मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। इंडिया में जो हीट वेव्स चल रही हैं ये हमारे और आपके लिए एक वेकअप कॉल है। ये अलर्ट आज या इस बार नहीं आया है। अगर बात करें साल 2022 की तो हॉटेस्ट समर एवर बताया गया था। वहीं एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट की वजह से 2227 लोगों की मौत हुई थी। फिर आता है साल 2023। समर 2023 में इतनी गर्मी पड़ी थी कि उसे 2000 सालों का सबसे हॉटेस्ट वेदर बताया गया था। वहीं सिर्फ हीट वेव से मरने वालों की जो संख्या थी वो 2023 में 250 पहुंच गई थी। अब बारी आती है 2024 की, जहां आपके और आपके साथ साथ पूरे इंडिया की हालत ख़राब हो गई। इस हीट वेव में जनवरी से लेकर जून तक हर एक महीना हॉटेस्ट रिकॉर्ड की कैटेगरी में शामिल हुआ है। इंडिया ने एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना किया है। यह हीट वेव सबसे लंबी चली हैं, जिसमें एक लोकसभा चुनाव भी पूरा हुआ है। अब तक इस हीट वेव्स के कारण 150 लोगों की मौत हुई है और वहीं लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक का शिकार बनना पड़ा है। नॉर्थ इंडिया ने एक्सट्रीम टेम्परेचर देखा है और कई राज्यों ने 50 डिग्री सेल्सियस का भी आंकड़ा जो है वो पार किया है। इस बार की हीट वेव स्पेल सबसे लंबी चली है और अब जुलाई आ गया है, मगर अभी भी गर्मी में कोई राहत देखने को नहीं मिली है। इस हीट वेव का असर बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अस्पतालों में गर्मी से रिलेटेड बीमारियों के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले को इम्पोर्टेंस देने को कहा है। वहीं दिल्ली में जहां गर्मी के साथ साथ पानी की भी किल्लत है, वहाँ पे भी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने इन सारे मामलों को देखने को कहा है और अस्पतालों में जो बेड की संख्या है उसको भी बढ़ाने को कहा है। ये जो आप झेल रहे हैं ये अचानक से नहीं आया है। सूरज की गर्मी इतनी हो गई है कि शायद आप दुआ करते होंगे कि आज सुबह बारिश हो जाए। ऐसी सिचुएशन के जिम्मेदार हम खुद हैं। अभी जो हो रहा है इसका असर सिर्फ क्लाइमेट पर ही नहीं बल्कि इसका असर इंडिया के इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। खेत और किसान के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं है। 2022 और 2023 में भी इसका असर हुआ था और अब 2024 में और बुरा हाल होगा। करंट सिचुएशन में किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें केवल गेहूं नहीं बल्कि चावल और गन्ने की भी खेती पर असर पड़ सकता है। ये तेज़ हीट वेव क्वालिटी पर भी असर डाल रही है। अब इसका सीधा असर उनकी अर्निंग पर होगा। किसान कर्ज लेता है और अब क्वालिटी और प्रोडक्शन की वजह से उन्हें अपना कर्ज चुकाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया का ही हाल नहीं है, ये इशू ग्लोबल लेवल पर भी है। अभी ये हीट वेव की मार कम नहीं थी, उस पर आसाम में हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड की सिचुएशन आ गई है। लगभग 7 लाख लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। सिचुएशन अभी और भी ख़राब होने के आसार है। वहाँ के लोगों को टेम्परेरी कैंप में रहना पड़ रहा है। वहीं आईएएफ की टीम उनकी मदद में लगी हुई है। ये तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है आइए समझते हैं। इसके पीछे क्या फैक्टर है और क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका। ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मेन रीज़न है ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन और कई ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में। ये देखिए दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ गया है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। अर्बन एरिया जो है वो वार्मर है। रूरल एरिया से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इस फेनोमेना को कहते हैं अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। इसका रीज़न कंक्रीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर और कंटिन्यूअस पॉल्यूशन की वजह से जो ग्रीन कवर है वो कम होता जा रहा है। बिल्डिंग या हाईवे बनाने के लिए लार्ज क्वांटिटी में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसकी भरपाई कैसे होगी? दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में इसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होता जा रहा है और एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है जो लीड करता है डिप्लेशन ऑफ वाटर बॉडी। वहीं दिल्ली और राजस्थान में पानी की जो दिक्कत है उससे ये दोनों राज्य जूझ रहे हैं। इस हीट वेव का सीधा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। इसका ज़्यादा असर
बच्चों और जो बूढ़े लोग हैं उन पर हो रहा है। इनमें जो कॉमन जो बीमारियां होती हैं वो हीट स्ट्रोक और जो डिहाइड्रेशन की है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका असर एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंडिया इकोनॉमी की बैकबोन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है इस ख़तरनाक हीट वेव की वजह से। हाई टेम्परेचर की वजह से क्रॉप्स ख़राब हुई हैं, उपजाऊ कम हुई है और पानी जो एक मेन सोर्स होता है इन क्रॉप्स के लिए उसमें कमी आई है, जिसके कारण जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी लॉस होगा। इस बढ़ती हुई गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ना जाने कितने गुना बढ़ गई है। अब हर घर में 2 से 3 एसी देखने को मिल रहा है। एसी के साथ साथ हर एक घर में रेफ्रिजरेटर, वाटर मोटर और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारी और आपकी टॉप ज़रूरत बन गई हैं। इसकी वजह से पावर आउटरेज हो रहा है, प्लस इमरजेंसी प्रोवाइडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेन होते चला जा रहा है। वहीं इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए इस प्लैनेट अर्थ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जहाँ भी हो सके सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव ट्री जैसे मैटर की सीरियसनेस को समझाना होगा। गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लानी होगी टू सेव प्लैनेट, टू सेव इंडिया फ्रॉम सच डिजास्टरस इम्पैक्ट इन फ्यूचर। अभी के लिए इतना, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।